तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 10। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्व मेषवोस्त्विष्ट कामधुक्। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर आरंभ में ही कहा था कि यज्ञ के द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त करोगे। यज्ञ मतलब कर्तव्य कर्म से ही वृद्धि को प्राप्त करोगे। यह यज्ञ ही तुम लोगों को अभिलाषी फल देगा। कौन सा फल? आत्मा के नजदीक ले जाने का फल देगा और कामधेनु जैसे आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला होगा जो तुम्हें अपने इष्ट की ओर ले जाए। तो यहाँ शब्द आया है यज्ञ। यज्ञ मतलब निष्कामता, हमने ठीक प्रकार से समझ लिया। फिर आया है प्रजापति। तो प्रजापति हम किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को, जो पूरी प्रजा को संभालता है और पूरी प्रजा की रचना करता है। तो यहाँ पर हमें समझना है, यहाँ पूरी प्रकृति की बात नहीं हो रही, अभी हमारे अहम की बात हो रही है। तो ब्रह्मा जी कौन है? पूरी सृष्टि को रचने वाले। तो यहाँ पर हम जो अभी अभी हमको ये ठीक प्रकार से समझना है, ब्रह्म हम किसको कहते हैं? निर्गुण को, है ना? और निर्गुण जब सगुण हो जाता है, मतलब उसको ये तीन गुण त्रिगुण त्रिगुणात्मक माया उसके साथ हो जाती है, तो वो सगुण हो जाता है। तो ये जो ब्रह्मा जी हैं ये सगुण हो गए। तो जो निर्गुण ब्रह्म है उसका जो सगुण रूप है, जहाँ ये तीन गुण आ गए, निर्गुण तो गुणातीत है, पर जब वो थोड़ी नीचे की स्टेप पे आप आओ तो जब वो माया का साथ ले लेते हैं तो वो सगुण हो जाते हैं। तो सगुण ब्रह्म को कहा है ब्रह्मा जी। जो अब ऐसे हम देखे जाए तो ये जो सगुण ब्रह्मा है ये हमारी एक कल्पना है। वास्तव में कोई ब्रह्मा जी नहीं, एक काल्पनिक है। तो हम भी कौन है? हम अहम है, जो तीन गुणों के साथ हैं, सगुण है। तो ये जो यहाँ ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं, यह समझ लो आप हमारे अहम की बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं ये जो अहम है ये कुछ नहीं है, मेरी मन की कल्पना है। पर अभी हम इसको इतना ही समझेंगे कि यहाँ जो ब्रह्मा जी की बात हो रही है वो है हमारे अहम की बात। फिर आती है यहाँ पे शब्द है सृष्टि। सृष्टि मतलब प्रकृति। प्रकृति मतलब जो गतिशील है, जहां पर उत्पत्ति होती है, स्थिति बनी रहती है और प्रलय होती है। तो उत्पत्ति कौन करता है? ब्रह्मा जी। स्थिति कौन बनाए रखता है? विष्णु जी। ये हमने तीन भगवान खड़े कर लिए, देवता खड़े कर लिए। उत्पत्ति करने वाला ब्रह्मा अहम, स्थिति हमारी ये अहम ही रखता है और प्रलय महेश। फिर आता है शब्द आरंभ, मतलब समय। मतलब ब्रह्मा जी ने आरंभ में, मतलब समय, उस समय में ही कह दिया था। और समय अभी हम प्रेजेंट ही लेंगे कि तेरी वृद्धि कैसे होगी, तेरा कल्याण कैसे होगा जब हम जो है ये यज्ञ रूप कर्तव्य कर्म करेंगे। तो उससे तेरी वृद्धि होगी। वृद्धि क्या मतलब? प्रोग्रेस होगी। किसकी वृद्धि होगी? अहम की वृद्धि होगी। अहम कल्याण की ओर जाएगा, अहम आत्मा की ओर जाएगा, यही अहम की वृद्धि है। तो किसकी वृद्धि होगी? हमें सक्सेस वगैरह नहीं मिलेगी बाहर से, हमारी अहम की वृद्धि होगी। यह समझ लो हमारा मन जो है निर्मल होगा और फिर तुझे इष्ट की ओर वो ले जाएगा। इष्ट मतलब आत्मा, यहाँ पर इष्ट है आत्मा। तो यह जो सब बात, इसको ऐसे समझो, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। तो अर्जुन कौन है? अहम। और कृष्ण कौन है? तो अर्जुन अहम को ये बात कही जा रही है। और कृष्ण कौन है? आत्मा। तो कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं मेरी शरण आ जा, मतलब तू आत्माकार हो जा, और यही मुक्ति है। तो यही हमें समझना है कि अहम के लिए इष्ट जो है वो कौन हुआ? आत्मा। फिर भगवान ने कहा यज्ञ के द्वारा ही वृद्धि होगी, तेरी प्रोग्रेस होगी। किसकी वृद्धि होगी? ये हमने समझ लिया, अहम की वृद्धि होगी। अहम आत्मा की तरफ बढ़ेगा। तो अहम ये समझ सकते हैं, मन समझ लो, हमारा जो अंतःकरण है वो साफ होता जाएगा। यज्ञ करते हैं तो हमारा अंतःकरण निर्मल होता जाएगा, साफ होता जाएगा। आगे कहा है यह यज्ञ की चाह, यज्ञ ही जो है, जब आप यज्ञ करेंगे तो ये जो यज्ञ है यही तुम्हें चाहा हुआ फल देगा। चाहा हुआ नहीं, एक्चुअली आवश्यक फल देगा, जो हमारी प्रोग्रेस के लिए आवश्यक है।
और कामधेनु जैसा आवश्यक सामग्री हमें प्रदान करने वाला होगा। आवश्यक सामग्री, क्योंकि हमें तो नहीं पता, हमें तो चाहिए चीज चाहिए, कामना वासना है, पर उसे पता है कि आवश्यक कौन सी है। आवश्यक मतलब जो हमारी उन्नति करे, जो हमारे अहम को साफ करे, आत्मा की तरफ ले जाए। तो यज्ञ का फल क्या हुआ? यज्ञ करने से हमें क्या फल प्राप्त हुआ? हमारा जो मन है वो निर्मल हुआ। यह समझ लो हमारी जो चेतना है वो अभी नीचे थी पहले, और यज्ञ जब हम करना शुरू कर देते हैं, मतलब हमारे जो कर्म है उनको यज्ञ की तरह करते हैं, तो हमारी जो चेतना है उसका थोड़ा स्टेज ऊपर हो जाता है, चेतना हमारी ऊंची उठ गई। और यह जो निर्मल मन, यह जो ऊंची ऊंची उठी हुई जो चेतना है, ये आगे के लिए आवश्यक सामग्री बन जाती है, जो हमें अपने इष्ट की तरफ ले जाती है। यह इष्ट को प्राप्त करा देने में हमारी मदद करती है। तो इच्छित भोग सामग्री हमें नहीं काम आएगी, हमें जो आवश्यक सामग्री है वही काम आएगी, इसलिए यहाँ पर आवश्यक सामग्री कहा है। तो अहम को यदि आत्मा की ओर जाना है तो यज्ञ ही एक तरीका है। यहाँ पर भगवान ने साफ साफ बता दिया कि जो भी हमारे नियत कर्म है, नियत मतलब जो नियति की ओर ले जाए, वही यज्ञ है, मतलब निष्कामता, निस्वार्थ भाव। तो यज्ञ से क्या होगा? यज्ञ से होगा हमारे जो कर्म है उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो एकदम बेहतरीन हो जाएगी, हमारे कर्म उत्तम होंगे। और जब कर्म उत्तम होंगे तो उसका फल भी बहुत उम्दा होगा। फल क्या होता होगा? हम जो है, अब हमारा मन जो है अशांत नहीं रहेगा, आनंदित रहेगा। तो जितना हमारा लक्ष्य ऊंचा होगा, उतनी हमारी कार्य क्षमता भी उतनी बढ़ती जाएगी, उतनी शक्ति हमारे को प्राप्त होती जाएगी। जितना हमारा लक्ष्य ऊंचा होगा, उतना ही जो है हम निम्न कोटि की इच्छाएं हमारी समाप्त होती जाएंगी या खत्म होती जाएंगी, क्योंकि जो यज्ञ है वो अग्नि का काम करता है, वो फालतू की चीजें को भस्म कर देगा, और हमारे में जो है त्याग की भावना बढ़ती जाएगी। जैसे एग्जाम्पल ले लो, आप कोई बड़ा जब काम करते हो, कोई घर में कोई महत्वपूर्ण काम है, या सिंपल ले लो व्यवहारिक में कि हमारे घर में कोई शादी ब्याह है, कोई बड़ा ओकेजन है, तो हम सब छोटी मोटी इच्छाओं को बाजू में रख देते हैं और सब उस पर कंसंट्रेट करते हैं। या फिर हमें कोई भी एग्जाम देना है, कोई छोटा मोटा भी एग्जाम देना है, तो उन एग्जाम के पहले कुछ दिनों में हम अपनी सारी बाकी की इच्छाओं को छोड़ देते हैं और पूरा कंसंट्रेशन हमारा एग्जाम की तरफ होता है। इसलिए कह रहे हैं कि अपना उद्देश्य जो है ऊंचा रखो, ताकि जो छोटी मोटी कामनाएं वो अपने आप नष्ट हो जाए और हमारे में त्याग की भावना भी आ जाए। तो इस प्रकार अपनी इच्छाओं से ऊपर हम उठ सकते हैं और दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है? अपने विवेक से कर्म करना है, विवेक बुद्धि का यूज करना है, अहम को आत्मा का चुनाव करना है, क्योंकि अहम के पास तो चुनाव करने की शक्ति है ना, मनुष्य के पास पूरी मनुष्य को शक्ति है कि वो कोई भी चुनाव कर सकता है कि कौन सा कर्म मुझे करना है, कौन सा नहीं। नहीं, यदि वो अहम का चुनाव नहीं करेगा तो संसार तो सामने ही खड़ा है उसके। तो इस प्रकार हमें विवेक बुद्धि का यूज करके अहम को आत्मा की ओर ले जाने का चुनाव करना है। यदि हमने अपनी इच्छाओं पर काम नहीं किया, इच्छाओं को चुप नहीं बिठाया, मतलब विवेक से काम नहीं लिया, तो ये जो इच्छाएं हैं ये बिल्कुल जंगली पेड़ की तरह बढ़ती जाती हैं, और जो है हमारे अंदर की कार्य शक्ति को कम कर देती है, हमारी बुद्धि को नष्ट कर देती हैं। तो अपना उद्देश्य हमें ऊंचा रखना है, और क्या से? निस्वार्थ भाव और निष्कामता से कर्म करके, वही यज्ञ है। तब आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता लोग अपने कर्तव्य द्वारा तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो यज्ञ से देवता को उन्नत करो, तो यह जो दैवत्य है ये तुम्हारी उन्नति करेंगे, और आपस में उन्नति करते हुए तुम परम श्रेय को प्राप्त हो जाओगे। परम श्रेय मतलब कल्याण को, मुक्ति को या आत्मा को प्राप्त हो जाओगे। तो शब्द आया है, पहला शब्द है देव। देव मतलब दिव्य। दिव्य मतलब
जो रोशन हो चुका है, जो प्रकाशित है। यह देव मतलब हम समझ सकते हैं हमारे अंदर जो दिव्यता है, जो अव्यक्त है, जो अव्यक्त होकर बैठी है, जिसमें शक्ति है प्रकाशित होने की। तो दिव्य या दैवत्य मतलब जो आत्मा की ओर चल पड़ा है, यह जिसने आत्मा की ओर चल पड़ने का निश्चय कर लिया है। तो दिव्यता मतलब जिसकी रोशनी, जिसकी प्रकाश में सारा अंधकार मिट जाता है और हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ से देवताओं की उन्नति करो। तो हमारे अंदर जो बैठा है देवत्व, उसको उठाओ यज्ञ से। यज्ञ से हमारे अंदर की दिव्यता बढ़ेगी, मतलब निष्काम कर्म से हमारे अंदर की दिव्यता उजागर हो जाएगी और हमारे कर्म जो है स्वच्छ और सुंदर होंगे। यज्ञ से देवत्व की वृद्धि करो, दिव्यता को बढ़ाते चलो। और यज्ञ में क्या होगा, जब निष्काम भाव होगा, जैसे कि बोला, जब लक्ष्य यज्ञ में हमारा लक्ष्य ऊंचा होता है, तो नीचे की जो छोटी मोटी निम्न इच्छाएं या कामनाएं होती हैं, वो सब सुहा हो जाती है। तो सुहा हमें क्या करना है, हमारी जो भी निम्न कोटि की चीजें उनको स्वाहा करना है, आसक्ति को स्वाहा करना है। तो जब छोटी मोटी चीजें स्वाहा हो जाएगी, आसक्ति स्वाहा हो जाएगी, तो ऊंची बातों के लिए स्थान बन जाएगा और हमें जो है शक्ति मिलेगी, कार्य शक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार यज्ञ से तुम्हारा देवत्व बढ़ेगा, जो हमारे अंदर दिव्यता है वो बढ़ेगी। तो यही है तुम्हारी उन्नति। अब ये जब तुम्हारी वृद्धि, ये है उन्नति, ये इसको बोल दो वृद्धि, एक ही बात है उन्नति वृद्धि। तो वृद्धि या उन्नति का मतलब है सही दिशा की ओर अग्रसर होना या उन्नत होना। अब फिर आया परस्पर उन्नति होगी, हमने अपने देवत्व को बढ़ा लिया। फिर आता है परस्पर उन्नति होगी, वो देवता, तुम देवताओं की उन्नति करो, फिर देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब लेन देन जो बोल रहे हैं परस्पर उन्नति होगी। तो यहाँ ये बोला जा रहा है तुम मतलब हम जो अहम है, यह जैसा अहम निश्चय कर लेगा वैसा उसको परिणाम मिलेगा। तो जैसे हम जानते हैं कि अहम के पास फ्री विल है, उसके पास फ्रीडम है चुनाव करने का, या तो आत्मा का चुनाव करे या संसार का, या प्रकाश का या अंधकार का, या देवत्व का या दानव का। तो यदि जब अहम है, मतलब हम जो लोग हैं उन्होंने देवत्व को चुन लिया, मतलब हमारे अंदर दिव्यता जो है, दिव्यता की क्षमता है या जो दिव्यता है, उसको जब हमने ऊंचा उठा लिया यज्ञ करके, तो ये जो देवत्व प्राप्त हुआ है, ये हमें देवत्व क्या करेगा, हमें कैसे उन्नत करेगा। और ये पॉजिटिव फीडबैक साइकिल चल रहा है। तो हमने पहले देवत्व को बढ़ाया, अब ये देवत्व क्या करेगा, यही देवत्व हमें आत्मा के नजदीक ले जाएगा। इस प्रकार परस्परता का ये लॉजिकल पूरा सीक्वेंस बताया गया है। तो यज्ञ का मतलब हुआ निष्कामता या प्रकाश की ओर बढ़ना, या अंधकार है, अज्ञान है, ये छोटी मोटी चीजों को सुहा करना और उच्चतम को स्थान देना। यज्ञ में अज्ञान या अंधकार को स्वाहा जब हम कर देंगे तो प्रकाश ही प्रकाश होगा, या प्रकाश की ओर हम बढ़ जाएंगे। इस प्रकार यज्ञ से जो है अहम की यात्रा अंधकार से हटकर प्रकाश की ओर हो जाती है, या संसार से हटकर परम की ओर हो जाती है। तो ये यज्ञ में जो है हमारा कर्तापन पूरा खत्म होता है, अहंकार हमारा गलित होता है या गल जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने बताया कि तुम अपने देवत्व को बढ़ाओ और देवत्व तुम्हें फिर और बढ़ाएगा, और इस प्रकार परस्पर हमारी उन्नति होती जाएगी। तो यज्ञ से हम अपने अंदर के देवत्व को ऊंचा उठाएंगे, और वो देवत्व जब ऊंचा उठ जाएगा तो वो हमें परमात्मा के निकट पहुंचने में और मदद करेगा। तो इस प्रकार परस्परता, यज्ञ में परस्परता कैसे होगी यह बताया गया। आगे चलते श्लोक नंबर 12, तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 12। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सह। तो भगवान कह रहे हैं यज्ञ से
देवता पुष्ट होकर उन्नति को प्राप्त होकर तुम्हें कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस सामग्री को देवता को ही दिया जाना चाहिए, सेवा में लगाया जाना चाहिए। पर जो मनुष्य उसे सेवा में न लगाकर खुद ही उसका भोग कर लेता है, वह चोर ही कहलाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो भी यज्ञ से मिलता है उसको भी समर्पित कर दो, इससे तुमको तुम्हारा इष्ट मिलेगा, मतलब मुक्ति मिलेगी, आत्मा की ओर तुम चल पड़ोगे। पर हमारी आम साधारण सोच क्या रहती है कि जो भी मिला है उसे मैं ही भोग लूं, अपने सुख के लिए, आराम के लिए, कीर्ति के लिए। यह चोरी है, इसको ठीक ठीक चोरी बता दिया गया है। तो यहाँ स्तेन शब्द आया है चोरी के लिए। तो व्यवहारिक जीवन में चोर किसे कहते हैं हम? जो पराई चीज को हड़प लेता है, या जो दूसरों की चीज को उठा लेता है और अपना कहने लगता है। पर आध्यात्मिकता में चोर किसे कहते हैं? जो प्रकृति को, प्रकृति में सब कुछ आ गया, जो प्रकृति को पकड़ कर रखता है और प्रकृति का भोग करता है, उसे चोर का, जो हम सब करते हैं। हमने इस देह को, शरीर को अपना मान लिया, पकड़ के बैठ गए। इस अपने परिवार को, प्रॉपर्टी को, संपत्ति को बस मैं मेरा मान लिया। तो इन सबको हम पकड़ कर बैठे हैं और हम छोड़ने को तैयार ही नहीं है, तो उनको हमने अपना मान लिया। तो जो पराई चीज को अपना मान ले उसको भगवान चोर बोल रहे हैं। तो ये सब प्रकृति है जो पराई है और उसको हमने अपना बनाकर रख लिया है, यही आध्यात्मिकता में चोरी कहलाई जाती है। तो यहाँ समझने की बात ये है कि जो परिवार है, जो शरीर है, जिसको हमने अपना मान लिया और पकड़ कर बैठे हैं, वह तो पराया है ही। भगवान ने कह दिया वो पराया है, वो प्रकृति है। पर जिसे हम व्यवहार में पराये की बात करते हैं, हम किसको पराये की बात करते हैं? जो मेरा और मेरे से रिलेटेड नहीं है उसको पराया बोलते हैं। तो जो हम व्यवहार में पराये की बात करते हैं कि पराया धन, पराई स्त्री, वहां तक की तो भगवान बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आध्यात्मिकता में तो जो अपना कह रहे हैं हम, वह भी पराया ही कहा जाता है, मतलब पूरी प्रकृति को पराया कहा जाता है। तो जो व्यक्ति इसको जान गया है, पहचान गया है कि प्रकृति पराई है, वही मुक्त है। इसलिए अध्यात्म में छोड़ने की बात किया करते हैं, नेति नेति की बात आती है, पकड़ो मत, किसी को भी पकड़ो मत। और व्यवहारिक जीवन में हम क्या देखते हैं? व्यवहारिक जीवन में तो हमें बहुत सारे ऐसे कानूनन नियम हैं कि ये तुम्हारा है, ये उसका है, इस बाउंड्री तक तुम्हारा हुआ, इसके बाद दूसरे का हुआ। तो जो व्यवहारिक जीवन में यहाँ पे तो तेरा मेरा चलता है। यहाँ पे हम ये मेरा और ये पराया बोलते हैं, पर भगवान के लिए जो हम मेरा बोल रहे हैं, या आध्यात्मिक जीवन में जो जिसको हम मेरा बोल रहे हैं, वो भी पराया है। तो सब कुछ आध्यात्मिकता में सब कुछ पराया है, और जिसने पराया को अपना बोल दिया वही चोर है। तो इसीलिए देखते हैं ना, मुनि लोग या महात्मा लोग महाव्रत लेते हैं, नेति नेति का, ये भी नहीं वो भी नहीं। तो क्या है उनके महाव्रत? जो हमने पातंजलि योग सूत्र में भी पढ़ा था, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेन, सत्य और ब्रह्मचर्य, यही सब महात्माओं का महाव्रत रहता है। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी, नेति नेति, या किसी से भी अपना निजी संबंध नहीं बनाना, क्योंकि जिससे हम अपना निजी संबंध बना लेते हैं उसी को हम सबसे ज्यादा भोगते हैं, उसी को हम लोच खाते हैं, है ना। फिर है अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब जमा नहीं करना। फिर है अस्तेन या अचौर्य, मतलब चोरी नहीं करना है, पराये को उठाकर अपना अधिकार नहीं जमाना है, जो हम सब व्यवहारिक जीवन में करते हैं। फिर सत्य, तो सत्य को क्या बोला है? असत्य की ओर नहीं जाना है, मतलब प्रकृति से आसक्त नहीं रहना। फिर है ब्रह्मचर्य, मतलब प्रकृति में चर्या नहीं करनी है, मतलब प्रकृति को भोगना नहीं है, वही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य मतलब गुणातीत, और प्रकृति भोग मतलब गुणों में आप लिप्टे और उनका भोग कर रहे हैं। तो भगवान इन श्लोकों में हमें ये बता दिया कि प्रॉब्लम जो है कर्मों में नहीं है, फल में नहीं है, पर आसक्ति में है। जो हमने पकड़ रखा है, प्रॉब्लम वही है, आसक्ति, जिसको हमने पकड़ रखा है। तो उसी को छोड़ने की बात कर रहे हैं, आसक्ति रहित होने की बात कर रहे हैं, असक्त जिसके लिए कहा। और आसक्ति को ही लिप्तता बोला है। और
लिप्तता बोलते हैं, संस्कृत में शब्द है जिसको बोलते हैं चिपचिपाट होना। तो जो चिपचिपाट है, स्टिकीनेस है, आसक्ति है, उसको अच्छा नहीं मानते हैं। पर जो अनासक्त है, मतलब जो निर्लेप है, जो नॉन स्टिकी है, वही अच्छा है। जैसे कमल का पत्ता जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वो निर्लेप है। तो जो पकड़ के रखा है उसको छोड़ने की बात कही जा रही है। और जिसको पकड़ा है यदि उसको छोड़ दिया तो वही उन्नति है, वही प्रगति है, वही विकास है, वही वृद्धि है, और उसी को मुक्ति कहते हैं, या कल्याण या आनंद की प्राप्ति कहते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने बताया कि नियत कर्म करना है जो आत्मा की ओर ले जाए। मतलब नियत कर्म मतलब जो नियति की, ये मत समझा नियत कर्म मतलब रोज का हमारा उठना, नहाना धोना, खाना खाना, काम पे जाना, नहीं। नियत कर्म मतलब जो नियति की ओर ले जाए, जो हमें आत्मा की ओर ले जाए, मतलब निष्कामता और निस्वार्थ भाव से जो हम यज्ञ की तरह कर्म करते हैं। तो यज्ञ में क्या करना है? निष्कामता ही यज्ञ है। स्वाहा करना है, किसको स्वाहा करना है? आसक्ति को करना है स्वाहा, दूषित बातों को करना है। अहंकार तो लास्ट में, अहंकार स्वाहा हो गया तो सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। स्वार्थ का स्वाहा करना है। तो कर्म तो करना ही है, पर बंधन क्या है? आसक्ति और स्वार्थ। तो आसक्ति और स्वार्थ को छोड़ना, आसक्ति, स्वार्थ, कामना, सब समझ लो इसमें, कामना, वासना, उन्हें छोड़ना है, और वही मुक्ति है। तो हमें समझ में आया कि यज्ञ है निष्कामता, और अहम को निष्काम होना है, तभी हम बंधन मुक्त होंगे। तभी अहम अपने इष्ट की तरफ या इष्ट को प्राप्त कर जाएगा, मतलब आत्मा को प्राप्त होगा। यही है अपने अंदर के देवत्व को उन्नत करना, और वे हमें और उन्नत करेंगे, मतलब हमें आत्मा की ओर बढ़ाते चले जाएंगे। इसी को कहा है परस्परता। तो इस प्रकार इन श्लोकों द्वारा आज हमने समझा कि कर्म, कर्म मतलब करना तो आवश्यक है ही। कौन से कर्म करना है, किस तरह करना है, बंधन का कारण क्या है, और कैसे हम अपने देवत्व को बढ़ा सकते हैं, और देव हमें कैसे बढ़ाएंगे, परस्परता का नियम हमने समझा। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।